डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव डैट, और ये दिया हुआ डेटा और बोला है दिस इक्वल टू दिस, यानी कि प्रूव करना है कि क्या इतना के बराबर इतना आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाना होगा कि इसको लेकर अगर बनाएंगे तो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग किससे करेंगे, तो ऑपरेटिंग हम कर देते हैं कॉलम को। तो जैसे ये क्या है, ए कॉलम है ना, इसको बोलेंगे कॉलम 1, ए जो पूरा है इसको बोलेंगे कॉलम 2, और इसको बोलेंगे हम कॉलम 3। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। कॉलम 1 में ये जो कॉलम 1 है इसको C1 बोलते हैं, है ना। तो जो कॉलम 1 है इसमें हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, कॉलम 2 को भी ऐड करेंगे, कॉलम 3 को भी ऐड करेंगे। तो यानी कि फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉलम 1 में हम क्या किए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं ऐड करने के बाद, है ना। तो पहले कॉलम 1 को लिख लेते हैं, ए प्लस बी, फिर है यहाँ पे बी प्लस सी, उसके बाद है यहाँ पे है सी प्लस ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, C1 में C2 और C3 को ऐड करना है, यानी कि ये जो CO2 है और C3 दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस बी प्लस सी, कॉलम 3 को भी ऐड करना है तो C प्लस ए, इसमें भी क्या होगा, C प्लस ए ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C प्लस ए प्लस बी है, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, C प्लस ए है तो इसमें भी ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बी प्लस सी, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी इस ए जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है उसको लिख देंगे। तो कॉलम 2 में जो है पूरा को कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ उसके बाद सी प्लस ए, उसके बाद ए प्लस बी लिख दिए। कॉलम 3 है, इसको भी वो वैसे उतार देंगे यहाँ पे कॉलम 3 को, तो सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा देखते हैं, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी कि सब दो बार आ रहा है। ए है जो 2 टाइम्स है, ठीक है, उसी तरह बी भी है 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स है, सब दो बार आया है, यानी कि 2A 2B और 2C है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2A प्लस 2B प्लस 2C, उसी तरह इसमें भी देखेंगे, B है 2 बार, C भी 2 बार, A भी 2 बार, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसमें भी देखेंगे तो A है 2 बार, B 2 बार और C भी 2 बार है ना। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, और इसको जैसे वैसे उतार देंगे, B प्लस C प्लस A और A प्लस B। A भी है, इसको भी नोट डाउन कर देंगे, C प्लस A प्लस B और B प्लस C। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, सब में 2 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इधर हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है, अब देखेंगे तो इसको पहले ही कॉमन, पूरा को कॉमन ले सकते थे हम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, 2A इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी, तीनों में सेम चीज़ है ना, ये तीनों सेम चीज़ है, तो तीनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ए तो पूरा कॉमन आ गया बाहर में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी ये बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 कर देंगे। यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी,
फिर ये भी जैसे वैसे इसको नोट डाउन कर देंगे, है ना, सी प्लस ए प्लस बी और यहाँ पे बी प्लस सी, इतना हो गया। अब सबसे बड़ी डिटर्मिनेंट्स जब भी हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी कॉलम या फिर अगर किसी रो में कंटिन्यूसली तीनों जगह पे 1 1 हो, जैसे कि इसमें रो ये जो कॉलम है इसमें सभी जो है सीरीज 1 1 है, 1 1 1, ठीक है। तो इसको ऑपरेटिंग कर देंगे ताकि क्या होगा कि इसमें दो जो है रो, इसमें क्या है कि दो ठो जो रो है वो जीरो आ जाएगा, दो जगह जीरो आएगा ऑपरेटिंग करने पे, ताकि हमारा क्वेश्चन है क्या इजीली से सोल्व हो सके, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम ऑपरेटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों 1 1 है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग कर देते हैं एक छोटा सा। तो ऑपरेटिंग करेंगे, कैसे ऑपरेटिंग करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रो 1 है ना, इसको हमको करना है ना रो ए जो है ए रो 2 है, ए हो गया रो 1 है ना, ए हो गया R2 और ये जो है पूरा इसको क्या बोलेंगे R3 बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, R2 को माइनस करेंगे R1 में, ताकि क्या हो यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे 0 आ जाए, और यहाँ पे भी क्या हो इसको इससे माइनस करेंगे ताकि 1 -1 यहाँ पे भी 0 आ जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो सके। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग करके, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑपरेटिंग किसको किससे करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे R1 - R2 और R2 - R3 को ऑपरेटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो R1 में क्या माइनस करना है, R1 में R2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 - 1 हो गया। अब यहाँ पे B + C है, ठीक है, इसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है C + A को माइनस करना है। फिर यहाँ C + A है, इसमें माइनस क्या करेंगे A वाला, A + B को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 है तो इसमें इसको माइनस करना है, तो 1 - 1 हो जाएगा, है ना। R2 में R3 माइनस करेंगे, तो ये उसके बाद ये C + A है, इसमें माइनस क्या हो जाएगा A + B, तो यहाँ पे हो जाएगा A + B, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे A + B है, तो A + B, इसमें माइनस क्या होगा तो B + C, तो यहाँ पे हो जाएगा B + C। फिर रो 3 जैसे वैसे लिख देंगे, तो 1 A + B और यहाँ हो जाएगा B + C, ठीक है। अब इसके बाद कैसे सोल्व होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 - 1 कितना हो गया 0, उसके बाद यहाँ पे 1 - 1 ये भी 0 हो गया, और ये कितना बचा 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा B + C - C + A, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, B + C - C और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C + A है, तो C + A, फिर माइनस है A हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा B, फिर यहाँ पे A + B है तो A + B लिख दिए। फिर यहाँ पे देखेंगे तो C + A है, तो C + A हो गया, फिर -A हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -B हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A + B है तो A + B, फिर -B हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस C हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है B + C, तो यहाँ पे B + C कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला 0 को बाहर करेंगे, तो +0, फिर ये जो 0 को बाहर करेंगे तो -0 हो जाएगा, उसके बाद ये +1 बाहर करेंगे, ठीक है। तो जब 1 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे +1। इसके बाद क्या करेंगे कि 1 को हम बाहर किए तो 1 के सामने वाला रो और कॉलम को ढक दिया जाता है, तो यानी कि ये पूरा हाइड हो जाएगा और ये पूरा हाइड होगा, और इसके अलावा जो बचेगा ये चारों, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चारों को यहाँ पे नोट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है B + C - A, और यहाँ पे क्या है C + A - B, फिर यहाँ पे क्या है C + A - B, यहाँ पे है A + B - B - C, ठीक है। इतना हो गया।
और अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में यहाँ पे था ए वाला, इसको तो हम छोड़ दिए, तो इसको भी पहले नोट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं आगे में, इसके आगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्लस सी और ए माइनस सी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो बी माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस ए माइनस ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी माइनस बी। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस ए माइनस ए है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी माइनस बी। फिर यहाँ पे प्लस माइनस बी है, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस सी। ठीक है, इतना बचा। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में क्या करते हैं, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे क्या होगा, तो पहले इसको लिखेंगे बी माइनस ए, और इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए माइनस सी से, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे सी माइनस बी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो सी माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये पहले लिख लेते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो जाएगा, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी ए हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सी है, तो सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे इसको एक कॉस्ट में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए। अब ये देखिए, इसको क्या करेंगे, सी स्क्वायर है ना, तो ये माइनस सी स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी सी, फिर ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बी सी प्लस में है और ये बी सी माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल। इसके अलावा और कोई कैंसिल हो सकता है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बच क्या रहा है, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अभी यहाँ पे देखते हैं, अब किस इसको सजा कर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो हम आगे में क्या लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए बी। ठीक है, तो प्लस ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी सी है प्लस में, तो प्लस बी सी। उसके बाद यहाँ पे सी ए है, तो प्लस सी ए हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा
अब इसके बाद जो फाइनल डेटा है यहाँ पे जो है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये माइनस जो है यहाँ पे हमको प्लस लाना है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो हम क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे, सब में माइनस माइनस को कॉमन बाहर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, माइनस पहले आ गया, तो जब माइनस को बाहर किए तो यहाँ पे सब प्लस में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये भी माइनस सी स्क्वायर था जो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस ए बी, है ना, उसके बाद माइनस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे -2, और ये देखेंगे पूरा फॉर्मूले पे पुट है ना, किसका फॉर्मूला पे पुट है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस एक क्या होगा 3ABC, इस फार्मूले पे है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, यही सोल्व करने बोला था इस क्वेश्चन के अंदर।